व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, जिस तरीके से हमारी सारी की सारी सीरीज चल रही हैं, बिजनेस स्टडीज हमने पूरा कर लिया, इकोनॉमिक्स हमने पूरा कर लिया, अकाउंटेंसी की हमारी शानदार सीरीज चली रही है और इस मंथ में ही हम लोग मेजॉरिटी हमारा अकाउंटेंसी भी खत्म करेंगे। मैंने पूरा प्लान दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख सकते हो। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हमें हमारे बोर्ड्स में कैसे एक्सेल करना है, कि ये जो 15 दिसंबर से 15 फेब का टाइम है, कैसे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बहुत ध्यान से देखना, कॉपी पेन ले आओ, काफी चीजें लिखनी भी पड़ेंगी, समझनी भी पड़ेंगी और फिर बोर्ड्स में फोड़ना है भाई। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं कि अब आगे का रास्ता कैसे होने वाला है। लेट्स बिगिन। जी, समझना शुरू करते हैं कि हमें किस तरीके से अपने बोर्ड्स में एक्सेल करना है। बट बिफोर दैट मैं आपको एक चीज के बारे में और बताना चाहता हूं। अब देखो, आप दो स्टूडेंट्स को इमेजिन करो, एक है जिसने अपने बोर्ड्स में एक्सेल कर लिया, अच्छे मार्क्स ले लिए, और दूसरा है जिसने अपने बोर्ड्स के साथ साथ अपने ऊपर भी काम करा और कुछ नई स्किल्स भी ऐड ऑन कर ली। सर, स्किल्स से व्हाट डू यू मीन? देखो, आजकल बहुत सारी नई स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा एनालिसिस है और मल्टीपल स्किल्स जो आज के टाइम पे आपको जॉब रेडी बनाती है। तो सर, मैं ये सब स्किल्स कहाँ से सीख सकता हूँ? ये सब स्किल्स सीखने के लिए बच्चों आपके पास एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म आता है जिसका नाम है कॉर्सेरा। तो सर, ये कॉर्सेरा क्या है? कॉर्सेरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बच्चों जो आपको ऑफर करता है ये सारे के सारे स्किल्स बेस्ड कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज और उसके साथ साथ वर्ल्ड क्लास जॉब रेडी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। और वो भी कहां से? वो भी इंडस्ट्री लीडर्स से, जैसे कि आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी समझ लो, गूगल हो गया, IBM हो गया, मेटा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तो इन सब से आपको सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स मिल जाते हैं विच मेक्स यू जॉब रेडी। तो बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है जहां पे जाके आप खुद को अपस्किल कर सकते हो। एंड यू नो 77% ऑफ द कोर्सेरा लर्नर्स रिपोर्टेड करियर बेनिफिट्स, जैसे बेटर पे, जैसे कि मोर स्किल्स, जैसे कि मोर अपॉर्चुनिटीज। तो ओवरऑल एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है जो आपको अपस्किल करने में हेल्प करता है। एंड इसके अंदर हमारे पास एक और बहुत ही शानदार चीज आती है जो कि है कॉर्सेरा प्लस। अब सर, ये कॉर्सेरा प्लस क्या है? बच्चों, कॉर्सेरा प्लस एक ऐसा आपके पास ऑप्शन है जहां पे आप 7000 कोर्सेज, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो 7000 कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हो विद जस्ट अ सिंगल सब्सक्रिप्शन। आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है और उस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपके पास सारे के सारे 7000 कोर्सेज का एक्सेस हो जाता है। तो कॉर्सेरा प्लस को आप चेक कर सकते हो। देखो, 325 प्लस लीडिंग यूनिवर्सिटीज, जहां पे देखो ड्यूक हो गया, गूगल हो गया, उसके साथ आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज यहां पे चेक कर सकते हो। तो एनीथिंग, कुछ भी आप सीख सकते हो, पैसा आपका बचता है, फ्लेक्सिबल लर्निंग और मल्टीपल ऑप्शंस यहां पे आपके पास रहते हैं। तो इफ यू आर रियली लुकिंग टू अपलिफ्ट योरसेल्फ, टू ऐड ऑन अ लॉट ऑफ स्किल्स टू योर बैग एंड अ बेटर करियर प्रोस्पेक्ट्स, तो कॉर्सेरा प्लस इज द थिंग। एक बार जरूर चेक करना। और आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स, देखो जैसे मैंने आपको बताया था, जनरेटिव AI, ग्राफिक डिजाइन, मशीन लर्निंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, हर चीज आपको यहां पे अवेलेबल हो जाएगी। तो मस्ट चेक, एक बार कॉर्सेरा प्लस विजिट करो और जाके चेक करो। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जो कि है सर बोर्ड्स के बारे में भी, वहां पे कैसे एक्सेल करना है उसके बारे में भी डिस्कशन करता चलते हैं। तो देखो यार, हमारे पास बच्चों कुछ मल्टीपल स्टेप्स हैं जो फॉलो करके आप अपने बोर्ड्स में एक्सेल कर सकते हो। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, क्योंकि अगर आपने यहां पे मेरी बात समझ ली तो आपका काम हो जाएगा, राइट? तो देखो, सबसे पहले अगर आप अपने बोर्ड्स में टाइम स्टैम्प देखो तो 15 दिसंबर से लेके 15 फेब से आपके बोर्ड्स हैं। अब अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो फेब में भी यार आपके पास जो पेपर है वो सिर्फ एक, हम कॉमर्स वालों का तो बिजनेस स्टडीज, EP और फिजिकल एजुकेशन, वो भी मल्टीपल बच्चों का बैठता है ना। तो मेजर आपके एग्जाम्स मार्च में ही होंगे, बट फिर भी मैं बोलता हूं कि सर ये वाला पीरियड ही ले लो आप, 60 डेज का। इन 60 दिन में कैसे एक्सेल कर सकते हैं? तो सबसे पहले आता है बच्चों प्री बोर्ड्स।
आपके जो प्री बोर्ड्स चल रहे हैं या स्टार्ट होने वाले होंगे, उनको जितना हो सकता है सीरियस होके दो। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं प्री बोर्ड्स हैं, नंबर तो ऐड होने नहीं, स्किप कर देते हैं। कुछ स्कूल्स में मल्टीपल टाइम्स प्री बोर्ड्स भी होते हैं, 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार, मल्टीपल स्कूल्स लेते रहते हैं प्री बोर्ड्स। उनको बहुत सीरियस होके दो। सपोज आपके स्कूल में 2 बार प्री बोर्ड हो रहे हैं, आपने पहली बार प्री बोर्ड दिया और उसमें आपका 80% बना, तो आप कोशिश करो कि सेकंड प्री बोर्ड में जो जो यहां पे गलती हुई थी वो सब सुधर गई है ना। मेरे सारे ही सब्जेक्ट्स के पूरा सिलेबस लास्ट ईयर वाला भी अपलोडेड है। अगर आप, ऐसे तो मैं करा ही रहा हूं, बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स हमारा पूरा भी हो गया, अकाउंट्स चल रहा है, बट फिर भी अगर आपको करना है तो प्लेलिस्ट है ना, वहां पे पूरा सिलेबस मैंने डाला हुआ है, तो आप तैयारी कर सकते हो। देयर इज नथिंग एंड नो वन स्टॉपिंग यू। आपको शुरू करना है तो प्री बोर्ड्स को सीरियसली लो। पहले वाले प्री बोर्ड से बेटर करने की कोशिश करो दूसरे प्री बोर्ड में, है ना। प्री बोर्ड जितना सीरियसली लोगे, जितना अच्छे से करोगे, उतनी तुम्हारी खुद की प्रिपरेशन अच्छी होगी। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं कहां लैग कर रहा हूं, कहां पे मेरे कम नंबर आ रहे हैं, कहां पे मेरे से मिस्टेक हो रही है। तो ये सब बच्चों आप प्री बोर्ड से सीख सकते हो। तो प्री बोर्ड इज अ वेरी गुड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। इसको जरूर एनकैश करो, मिस आउट मत करना बिल्कुल भी प्री बोर्ड को, और देखो कि कहां कमी है, कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, क्या नहीं समझ में आ रहा, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है एग्जामिनर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्री बोर्ड्स को सीरियसली लेना। वंस यू आर डन विद योर प्री बोर्ड्स, फिर मल्टीपल रिविजन्स बच्चों, एक बार नहीं रिवाइज करना। अब देखो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर इतने सारे क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस बार बार कैसे करें। नहीं करने भाई सारे क्वेश्चंस। मैं 1-2 दिन में आप लोगों के लिए अकाउंट्स के, डीके गोयल के भी और टीएस गरेवाल के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको मार्क करा दूंगा कि ये लो पकड़ो, डीके के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, टीएस के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बस लेटेस्ट एडिशन तुम्हारे पास होना चाहिए, वहां से मैं तुम्हें मार्किंग करा दूंगा। बस उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करते रहना, उन्हीं का रिविजन करना। मैं तुम्हें एश्योर करता हूं उससे बाहर तुम्हारे पेपर में कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। बस वही क्वेश्चंस बार बार करने हैं, वही सवालों को करते चलना है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। इतना समय नहीं है कि पूरी किताब कर रहे हो, लिमिटेड क्वेश्चंस करो लेकिन मल्टीपल टाइम्स करो। ऐसे ही बिजनेस स्टडीज में और ऐसे ही इकोनॉमिक्स में। तो बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझो, लिमिटेड क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते चलो। ये जो बच्चे बोलते हैं ना मैं सर भूल गया, मैं बार बार करता हूं, अगले हफ्ते फिर भूल जाता हूं, मुझे तो याद ही नहीं रहता, वो फिर आपके साथ नहीं होगा बेटा, ठीक है। इसके साथ बेटा तीसरी चीज आती है खुद को एनालाइज करना। सर खुद को एनालाइज कैसे करना है? खुद को एनालाइज करने के लिए बच्चों आपको बैठ के, आपको टाइमर लगा के सैंपल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। इसके लिए बच्चों आप लोगों को एक फिक्स्ड 2 से 2.5 घंटे, क्योंकि सैंपल पेपर के लिए तो इतना टाइम चाहिए। एक बोर्ड्स में भी आपको 3 घंटे मिलते हैं, लेकिन जब आप घर पे बैठ के करते हो तो जल्दी हो जाता है। तो आपको 2 से 2.5 घंटे फिक्स्ड निकाल के रखने हैं। और ये मैं बोलता हूं फेब के 15 दिन, जो आपका 1 फेब से 15 फेब तक का टाइम होगा ना, ये तो आपको सिर्फ सैंपल पेपर्स लगाने हैं। दिन में 2-2, 3-3 सैंपल पेपर लगाओगे। सुबह अकाउंट्स का लगा लिया, फिर बीएसटी का लगा लिया, फिर इको का लगा लिया। इस तरीके से जब आप मल्टीपल सैंपल पेपर्स लगाओगे तो आप खुद को एनालाइज कर पाओगे, आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि सैंपल पेपर्स में हमारे पास कितना अच्छे से चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास स्टेप नंबर 4 में होता है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि मेजर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि सर पेपर छूट गया, समय पे पूरा नहीं हुआ, होता है ना तुम्हारे साथ ऐसा, हाफ ईयरली में हुआ होगा, प्री बोर्ड्स में होगा कि टाइम पे पेपर ही पूरा नहीं हुआ। हो क्या रहा है? टाइम मैनेजमेंट नहीं है, गलती कर रहे हो, तुम्हें यही नहीं पता कि करना कैसे है। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि सर मुझे कैश फ्लो का क्वेश्चन करने में समय लगता है, कैश फ्लो पे ज्यादा प्रैक्टिस बढ़ा दो। सर मेरे से एडमिशन के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में टाइम लगता है, उसमें ज्यादा प्रैक्टिस बढ़ा दो। तो खुद को अंडरस्टैंड करो और देखो कि कहां चीजें गलत हो रही हैं, उसको सुधारो, उन चीजों पे फोकस करो, टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करो। जब आप टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करते हो ना बच्चों, तो आपकी मिस्टेक्स अपने आप ही आप इग्नोर कर देते हो, राइट। उसके साथ साथ छोटे छोटे एरर्स पे फोकस करो। क्योंकि देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे ऑफलाइन में भी हम टेस्ट लेते हैं, तो बच्चा क्या गलती करता है, टेस्ट हुआ 50 नंबर का, 50 में से 34 मार्क्स आए, चलो भाई हो गया, पास हो गया, खत्म। वो दोबारा इस पेपर को उठा के भी नहीं देखेगा, तो उसकी परफॉर्मेंस कहां से इंप्रूव होगी? होनी नहीं। इंप्रूव किसकी होगी? जो देखेगा कि 16 नंबर कहां कटे, ये मेरे कहां कटे,
अब वो इस पे फोकस करेगा। तो जो छोटे छोटे एरर्स है ना, कई बार ये आपको बड़ा रिजल्ट्स ला के देते हैं जब आप इनको सुधार लेते हो। अदरवाइज बोर्ड्स में भी ऐसा ही होगा, 100 में से 80 नंबर आ जाएंगे, 20 नंबर कट जाएंगे फिर से। तो तुम्हें फोकस करना है छोटे छोटे एरर्स पे। जब तुम सैंपल पेपर लगाओ, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करो, तो देखो आपकी गलती कहां हो रही है, कहां पे एरर्स आ रहे हैं, उनको सुधारने का प्रयास करो। जब तुम ये सुधार लोगे ना बच्चों, तो तुम अपने आप चीजें बेटर करते चले जाओगे। ऑल्दो मैं तुम्हें बताऊंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे समय आगे चलेगा मैं तुम्हें बताऊंगा कहां गलती होती है, कहां तुम्हें नहीं करनी। मैं तुम्हें बार बार चीजें दिखाऊंगा, मैं टॉपर्स की नोटबुक्स दिखाऊंगा, तुम्हें हर चीज कराऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं बिल्कुल एग्जाम के दिन तक भी। और उसके बाद तो चलो है ही है हमारा साथ, बट ये है कि एग्जाम के दिन तक भी तुम्हें जो जो चीजें चाहिए वो सब तुम्हें मिलेंगी। बस तुम पढ़ने वाले बनो बच्चों, बैठो, टाइम लगाओ, अपना टाइम इन्वेस्ट करो पढ़ाई में, राइट। और उसके साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चों को सब कुछ आता है। मेरे खुद के लाइव क्लास के स्टूडेंट्स जिन्होंने सब कुछ पढ़ा है, मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन उन्हें खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है। सर कुछ और आ गया तो क्या होगा, ये भाई कुछ नहीं आना ऐसा, तुम्हारी किताब में से ही सब कुछ आना है। तो तुम अपने ऊपर भरोसा रखो और कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। अब कॉन्फिडेंस किससे आता है? प्रैक्टिस से आता है। आप देखते हो ना, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स, वर्ल्ड क्लास, विराट कोहली को आप बताओ अगर 4 दिन क्रिकेट नहीं खेलेगा तो क्या वो आउट होने लगेगा? तब भी प्रैक्टिस करता है ना, प्रैक्टिस रोज करता है, डेली प्रैक्टिस करता है। तो प्रैक्टिस इज द की। कोई भी काम हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप बेटर नहीं बन पाओगे। तो प्रैक्टिस करते रहो, कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगेगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो तुम एग्जाम में एक्सेल कर लोगे। तो ये 5 चीजों का बच्चों ध्यान रखना है। सबसे पहले प्री बोर्ड्स पे फोकस करना है, अगले 60 दिन में ये तुम्हारे साथ आएंगे ही आएंगे, इस पे फोकस करना है। रिवीजन जितना ज्यादा हो सकता है करते चलो। खुद को एनालाइज करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कोई नहीं करता। ये सब तुम कर लोगे लेकिन एनालाइज नहीं करोगे। खुद को एनालाइज करो, अपनी गलतियों से सीखो, देखो कौन से टॉपिक्स वीक हैं, कौन से चैप्टर की केस स्टडी नहीं समझ में आ रही, इको में कौन सा, इंडियन इको या मैक्रो, किस में प्रॉब्लम आ रही है। वीक पॉइंट्स पे काम करो, हम लोग स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं, वीक पॉइंट्स पे काम करो। टाइम मैनेजमेंट बहुत गड़बड़ होती है, इस पे फोकस करो, छोटी छोटी गलतियों पे फोकस करो, और उसके साथ अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। धीरे धीरे जब तुम ये सब करते चले जाओगे, देखना एवरी डे आपको फील होगा कि मैं कल से बेटर हूं। आपको हर दिन बेहतर बनना है बच्चों, आपके लिए लाइफ सॉर्टेड और इजी होती चली जाएगी। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, प्री बोर्ड्स में फोड़ो, फिर बोर्ड्स में फोड़ेंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। सीरीज चल ही रही है, अकाउंट्स को बहुत अच्छे से करके चलना है, और इन सब चीजों को इंटीग्रेट करो बीच में, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई पे फोकस करो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस। मैं मिलता हूं आपको बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।